हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इसे पूछा गया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इसका ऑप्शन है 25.4%, 28.5%, 5.4% या 2.42%। तो इसका राइट आंसर होगा 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। साथियों, इसमें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, तो आपको बताना है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इसका ऑप्शन है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,86,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,632 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। साथियों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। इससे पूछा गया कि भारत के समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। साथ ही इसमें पूछा कि जो भारत की मुख्य भूमि है उसके समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, इसमें केवल मुख्य भूमि पूछी है, यहाँ इसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि भारत के समुद्र तट रेखा की लंबाई मुख्य भूमि की कितनी है। इसका ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 6136 किलोमीटर, 6185 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के मुख्य भूमि की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर है। साथियों, यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? द्वीपों सहित अगर हम बात करें कि द्वीपों सहित इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इसे पूछा गया कि किस राज्य की सीमा जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। साथियों, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल से। ठीक है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारत के 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम से इसकी सीमा नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसे पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसके ऑप्शन है मेघालय, गोवा, सिक्किम या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का लिंग अनुपात कितना है। इसे पूछा गया कि भारत का लिंग अनुपात कितना है। इसके ऑप्शन है 956, 947, 953 या 865। तो इसका राइट आंसर होगा 943। यहाँ पर 47 हो गया, यहाँ पर होगा 943। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात है वो 943 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। इससे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य है जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। इसका ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इसे पूछा गया कि मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि बात करें कि दूसरे स्थान पर कहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन होता है, तो दूसरे स्थान पर होता है कर्नाटक में और तीसरे में होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पहले में हो गया राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश। इनको आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इससे पूछा गया कि मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, बात करें कि दूसरे और तीसरे स्थान पर मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले होता है सबसे ज़्यादा गुजरात में, दूसरे स्थान पर राजस्थान में, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्रम पूछ ले जाते हैं, या पहला पूछ लिया जाएगा या फिर दूसरा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इससे पूछा गया कि बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। इसके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। साथियों, इसे पूछा गया कि ग्रेफाइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। इसके ऑप्शन है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो 2023 और 24 में 2023-24 में जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो समीक्षा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो ये करंट के क्वेश्चन है, सब अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमने इसी प्रकार इन प्रश्नों को लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी काबा रहती है। इसे पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी काबा रहती है। इसके ऑप्शन है दमन दीव, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी काबा रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है। साथियों, ये इस समय यह बहुत चर्चा में है बित्रा द्वीप, ठीक है। आपको बताना है बित्रा द्वीप के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है, कि बित्रा द्वीप कहाँ है, ये क्यों अभी चर्चा में रहा है, इन सब की आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए हमने इसको लिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में या भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा अरब सागर में, ठीक है। जो बित्रा द्वीप है वह अरब सागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बित्रा द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है। इससे पूछा गया कि जो बित्रा द्वीप है वह किस द्वीप समूह का हिस्सा है। इसके ऑप्शन है पम्बन द्वीप, लक्षद्वीप समूह, न्यूमोर द्वीप या मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। जो बित्रा द्वीप है यह लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, वह अरब सागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है। इससे पूछा गया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि कौन सा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है कांजीरंगा, सरिस्का, रणथंभौर या दुधवा। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, कहाँ पर, राजस्थान में है, और यह
बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। इससे पूछा गया कि जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है बहुत, ठीक है, यह चर्चा में रहा है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब की गई थी। इसे पूछा गया कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1956 में, 1949 में, 1963 में या 1965 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1949। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटो का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रस्तावित है। इसे पूछा गया कि नाटो शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ पर होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन है जापान, फिनलैंड, तुर्की या स्वीडन। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। इसे पूछा गया कि सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। इसके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्ण, ठीक है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्ण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड किस समय से संबंधित है। साथ ही इस पूछा गया कि जो मैट्रिक्स रिकॉर्ड है वो किस समय से संबंधित है। इसके ऑप्शन है रामसर कन्वेंशन, रेड डाटा बुक, जनसंख्या नियंत्रण या चंद्र मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा रामसर कन्वेंशन, ठीक है। जो मैट्रिक्स रिकॉर्ड है वो रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, रामसर कन्वेंशन है यह आर्द्र भूमि संरक्षण, ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। जो रामसर कन्वेंशन किए जाते हैं ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो संरक्षण से संबंधित काम किए जाते हैं वो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। इससे पूछा गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। इसके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दादा भाई नेहरू, मैडम भीकाजी कामा या सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति दादा भाई नेहरू जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण की सांद्रता बढ़ाने की घटना क्या कहलाती है। इसे पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण की सांद्रता बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है जैव विक्षेपण, जैव अपवर्तन, जैव आवर्धन या जैव परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा जैव आवर्धन। जैव आवर्धन के कारण प्रदूषण की सांद्रता बढ़ाने की घटना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद है जो नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 1। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद है जो नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।